अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और इंडियन क्रिकेटर टीम इंडिया के कोच बने गौतम गंभीर। ये इसके पीछे ये एक आम सा फैसला नहीं है दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, एक थिंकिंग प्रोसेस है। उसके बाद गौतम गंभीर को कोच बनाया गया है। गौतम गंभीर पर कितना दबाव रहेगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और दूसरा गौतम गंभीर को ही क्यों बनाया गया। दुनिया क्रिकेट के सबसे अमीर बोर्ड को क्या मुश्किल है, किसी भी गोरे बड़े कोच को रख सकते हैं, वो किसी भी गोरे बड़े कोच को वो रख सकते हैं और हंस के वो आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इंडिया ने एक लंबे टाइम से ये सोच रखा है कि उनका कोई भी कोच होगा वो लोकल कोच होगा। उसके पीछे एक सोच है दोस्तों। मैंने ना जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था उस वक्त मैंने एक चीज़ नोट की थी, मैंने अपने व्लॉग के अंदर भी बोली थी कि वर्ल्ड कप तकरीबन जीत गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी राहुल द्रविड़ बैठे हैं और नोट्स ले रहे हैं, और ऑफकोर्स आखिरी दिन था उनका, उसका क्या फ़ायदा उनको। बट पॉइंट इज कि उनकी कमिटमेंट टुवर्ड्स टीम इंडिया। और आपने वो सुना था, एक न्यूज़ सुनी होगी, जब राहुल द्रविड़ ने कहा कि मैं थैंक्स कहता हूं रोहित शर्मा को कि उन्होंने मुझे कॉल करके रोका। और ये वो सब कमिटमेंट है जो उनको उनकी मट्टी के साथ, उनके ब्लू शर्ट के साथ जोड़ के रखती है। क्योंकि जो मर्जी हो तो लोकल बंदा होगा वो अपने झंडे के लिए जितना होगा ना, जिसे बोलते हैं एम्बिशियस होगा, कोई गोरा नहीं होगा। गोरा प्रोफेशनल होके हो सकता है, गोरा प्रोफेशनल होके हो सकता है, जिसे बोलते हैं ना, एक बात बोलते हैं कि नीयत जो होती है वो स्किल से बड़ी होती है। तो नीयत बहुत बड़ी चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि गोरा कोच आएगा तो उसके मन में ऐसा नहीं होगा। वो जाहिर है उसने अपनी सीवी स्ट्रॉन्ग करनी है, उसने अपना के एक प्रोफेशनल अपना करियर को बेहतर करना है। मगर अपने देश के लिए कुछ करना और अपने प्रोफेशनल करियर के लिए कुछ करने में बहुत फर्क होता है। नो डाउट गैरी क्रस्टन जो है, जो हमारे कोच हैं, वो इंडिया के 2011 में वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनको 2011 में लगभग 25-28 वर्ष के बाद जो उनको वनडे वर्ल्ड कप जिताया वो गैरी क्रस्टन थे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर पॉइंट इज कि पाकिस्तान के भी मिकी आर्थर थे जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। मगर हमारे जो 2 वर्ल्ड कप जीते हैं दोनों में हमारे लोकल कोच थे। एक सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी है जिसमें हमारे गोरे कोच थे, बाकी 2 वर्ल्ड कप में हमारे लोकल कोच थे। मैं दोस्तों, मेरा मतलब ये है सिर्फ कहने का कि हमारे पास क्या ऐसी ऑप्शन नहीं, अगर नहीं है तो हम क्रिएट क्यों नहीं कर रहे हैं। ये भी एक बात है कि हमारे पास। और दूसरा एक प्रॉब्लम है, 2-3 इश्यूज हैं दोस्तों इसके ऊपर। मैं ना, जिसे बोलते हैं ना, मैं थोड़ा सा दिल जला होता हूं कि हम अपनी क्रिकेट को लेकर कितना सा सीरियस हुए हैं। अभी एक दिन पहले चेयरमैन पीसीबी ने 22 क्रिकेटर्स को बुलाया और एक मीटिंग की कि हमें अपनी क्रिकेट को कहाँ बेहतर कर सकते हैं। सब इकट्ठे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ ये 20-22 छोड़ें, 10 क्रिकेटर भी इकट्ठे होना कि पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है, तो यकीन मानिए हमारी क्रिकेट को ऊपर ले जाना मसला नहीं है। कोई भी मुल्क है जहाँ पे लोकल टैलेंट होता है, जहाँ पे लोगों में शौक होता है, आप लिख लें नेपाल की क्रिकेट ऊपर जाएगी जैसे अफगानिस्तान की क्रिकेट ऊपर गई, क्योंकि लोकल लोगों को बहुत शौक है। जहाँ पे लोकल लोगों को शौक होता है वो टीम ऊपर जाती है, इसमें कोई किसी किस्म का नहीं। पर पाकिस्तान में गली मोहल्ले घर की छत के ऊपर लोग क्रिकेट खेलते हैं, तब भी हम पीछे कैसे रह सकते हैं। हो ही नहीं सकता कि हम पीछे रह जाएं। माय पॉइंट इज कि हम अपने लोकल कोचेस को, क्या हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ के खेले। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि यूनुस खान वो बंदे हैं जो बड़े मेहनती हैं। मैंने उनको क्रिकेट करियर के, तो जब वो एज ए क्रिकेटर थे तब से कवर कर रहा हूं, जितनी वो मेहनती हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब WCL हुई तो वहां पर उन्होंने अपनी शर्ट उतार कर दिखाई कि ये मुझे पटी हैं। ये बेसिकली वो बताना ही चाह रहे हैं कि वो ना भी बताएं, मुझे तो पता है, मैं क्योंकि जर्नलिस्ट उनको कवर कर चुका हूँ। वो बड़े डिवोटेड होकर जो भी काम करते हैं डिवोटेड होकर करते हैं। वो पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट थे, धांसू काम किया उन्होंने। अब्दुल्ला शफीक के ऊपर जितना काम उन्होंने किया ये मिसबाह हक बता चुके, हालांकि वो उस वक्त खुद हेड कोच थे। पॉइंट इज कि आपके पास ऐसे हैं जो डेडिकेशन के साथ काम करना चाहते हैं, बट पॉइंट इज कि आप भी उनसे वैसा काम ले सकते हैं। क्योंकि राहुल द्रविड़ अगर जो काम करना चाह रहे थे वो काम किया उन्होंने। अगर उनका और दूसरा ये है कि बीसीसीआई ने पूरी आज़ादी दे रखी थी उनको, कप्तान रोहित शर्मा को भी, और बीसीसीआई ने ये नहीं कहा 2 मुंडे पालो, ऐसा किसी ने, उनका कल्चर नहीं है वो वाला। पहले कभी हुआ करता था, अब नहीं है। इसलिए वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले, इसलिए वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, इसलिए T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं। ये इसके पीछे मेरिट सिस्टम है, इसके पीछे कईयों की डिवोशन है, इसके पीछे कईयों का एम्बिशन है। ऐसा नहीं होता कि टीम में बहुत पैसा है जी मुल्क में तो टीम ऊपर गई है, ऐसा होता नहीं है। उनके पीछे एक स्ट्रगल है, कईयों के यहाँ पे दिन रात लगे हैं, कईयों का खून पसीने की तरह बहा है, तब जाके ये सब हुआ है। ये एक पूरा थॉट प्रोसेस होता है, पूरी लगन होती है, उसके बाद होता है। आप देखिए ना, पाकिस्तानी फैन शायद जयशाह को, क्योंकि वो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा फैन नहीं होंगे, बट अब उनके अपने देश के लिए वो कितना अच्छा चल रहे हैं ये देखना है हमें। बट अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि मोहसिन रज़वा नकवी साहब की कोई नीयत में बुराई है, नीयत उनकी अच्छी है, बट पॉइंट इज कि उनको भी चीज़ें देखनी है। कहीं पर वो अपनी मर्जी थोपते हैं, उनको वो नहीं थोपने। अगर वो किसी को हेड कोच लगा रहे हैं तो उनको पूरे, अब तो खैर गैरी क्रस्टन हो गया, बट माई पॉइंट इज पाकिस्तान में प्रॉब्लम कर रहा है, हमारे भी लोकल कोचेस आए हैं, उनका सबसे पहले अपने ही खिलाड़ी से फड्डा हो जाता है। ये भी एक प्रॉब्लम है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए, राहुल द्रविड़ का अपने लोकल किसी कोच के साथ मसला नहीं हुआ, श्रेयस अय्यर या ईशान किशन का एक इशू हुआ, मगर उनका डिसिप्लिन था, उसके ऊपर पूरे के पूरे बीसीसीआई इकट्ठा हुआ, फैसला हो गया। उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि फैसला हुआ तो वापस ले लिया। हमने हारिस राव को बैन किया सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से कि हम इसको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लेंगे, 3 हफ्तों के बाद आपने वापस ले लिया। ये फर्क है। उसके बाद ये फर्क पैदा होता है कि वो वर्ल्ड चैंपियन, हम पहले राउंड से बाहर हैं।
ये डिफरेंस है। आप मान लीजिए कि आप कोई फैसला करते हैं उसके खड़े पांव रहे हैं, ताकि कोच की इज्जत रहे, कप्तान की इज्जत रहे, सिलेक्शन कमेटी की इज्जत रहे। आप फैसला करते हैं और खुद ही उस फैसले से हट जाते हैं, तो कहां से होगा? मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, आप गैरी कृष्ण कोच हैं, कोई शक नहीं है, बट आपने किसको मतलब आप अभी भी मुझे लगता है यूनुस खान को अटैच कर सकते हैं पाकिस्तान टीम के साथ। आप पाकिस्तान टीम के साथ ना कीजिए, बल्कि मैं तो इस चीज़ के हक में हूँ कि नीचे से ऊपर लेके आए। आप अंडर 19 के साथ 2 साल लगाइए यूनुस खान के, मैं आपको लिख के देता हूँ पाकिस्तान के क्रिकेट में टैलेंट देखिएगा कैसे आएगा, क्योंकि वो बंदा ना ही तो किसी की सिफारिश सुनता है। प्रॉब्लम ये है, मसला ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कि जो किसी की नहीं सुनता वो चेयरमैन की भी नहीं सुनेगा, वो रिजाइन करके निकल जाएगा। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मंजूर नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए कि कुछ अपना है तो कोई साढ़े भी मनने। ऐसा नहीं होता। जब कोच होगा जो जॉब सीकर कोच नहीं होगा, वो अपना काम करेगा, उसका अपना जो माइंड है उसके मुताबिक चलेगा। ना ही उसको पैसों की जरूरत है, ना ही उसको जॉब। दुनिया के किसी भी क्रिकेट सर्किट में जाके कोचिंग कर सकता है अगर अंडर 19 की ही करानी है तो। जैसे राहुल द्रविड़ नीचे से ऊपर आए, इस तरह हम भी किसी को ग्रूम कर सकते हैं। मैं यूनुस खान की बात कर रहा हूं, आप कोई और क्रिकेटर ले रहे हैं, मिसबाउल हक बड़े नेक नियत मेहनती बंदे हैं, आप उनको ले लीजिए, नीचे से ऊपर लेके आइए। ऐसा मत करिए। हमने मोहम्मद यूसुफ को लेके आए, अंडर 19 के साथ रखा। आई डोंट नो कि कैसा काम हुआ कैसा नहीं हुआ, बट फिर भी एक बड़े क्रिकेटर थे, फिर आपने उनको सिलेक्शन कमेटी में रख लिया। हमारा प्रोसेस क्या है? मतलब हम किसी को एज ए कोच ग्रूम ही नहीं होने दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये आ रहा है। और मोहम्मद यूसुफ इतने कद काट के बल्लेबाज, मैं ज्यादातर पर ये समझता हूँ कि यूनुस के तो खैर उनका आप कंपेरिजन कर सकते हैं, मिसबाह से बड़े वो बल्लेबाज थे। तो पॉइंट इज वो बिल्कुल ही जिसे बोलते हैं ना एक होल के अंदर है। आई डोंट नो व्हाई। मतलब राहुल द्रविड़ का कद काट देखें, वो लगता है एक अथॉरिटी के साथ बात कर रहे हैं। हमारे मोहम्मद यूसुफ लग रहा है क्रिकेट बोर्ड के एक मुलाजिम बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, बट ऐसा है। तो हम भी अपने किसी क्रिकेटर को ग्रूम करके यूं ऊपर लेके जा सकते हैं, जिसमें देखिए सबको पता था इंडियन मीडिया में कब से खबरें चल रही गौतम गंभीर कोच होगा, क्योंकि उनको अपना पता है, बोर्ड के थॉट प्रोसेस का पता है कि एक बंदे को नीचे। वो अभी आईपीएल जितवाया उन्होंने 2024 का, 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के वो थे। उसी वक्त आईसीसी वर्ल्ड 11 का भी वो उस टीम के अंदर हिस्सा थे। तो उस स्टैट सबको ही पता है, खैर वो मेरे से ज़्यादा ही पता होंगे जो क्रिकेट फैंस हैं। माई पॉइंट इज के एक पूरे थॉट प्रोसेस के जरिए, एक पूरे प्रोसेस के जरिए ऊपर आए। अब गौतम गंभीर के ऊपर दबाव बना रहेगा। वो क्या होगा कि राहुल द्रविड़ ने जो लेगेसी छोड़ी है उसको फुलफिल करने हैं। मुझे रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी याद है कि हम लोग बायलैटरल सीरीज खेलें, एशिया कप खेलें, वर्ल्ड कप खेलें, चैंपियंस ट्रॉफी खेलें, कोई भी क्रिकेट मैच इंटरनेशनल खेलें, हम पर दबाव रहता है। ये बात उनकी सच है और बीइंग कैप्टन उनका यूं मान लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक बड़े क्रिकेटिंग नेशन से वो आए हैं। तो वहां पर अगर उनको अपनी टीम, अपने फैंस जो ना बहुत हैं, अभी वर्ल्ड चैंपियन जीते हैं, अगर कोई ना कोई सीरीज उनकी हार जाती है तो देखिएगा यही फैन फिर शो में जानेंगे, भाई हम हार तो हमारे लिए है ही नहीं ना, बनी नहीं है, हमारे लिए सिर्फ जीत बनी हुई है। तो ये इतनी बड़ी लेगेसी जो राहुल द्रविड़ छोड़ के जा रहे हैं ना। अब जब टेस्ट चैंपियनशिप होगा, अगर इंडिया फाइनल में ना हुआ तो दबाव रहेगा, वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में ना दबाव रहेगा, T20 वर्ल्ड कप वो जीते हुए हैं। तो इतनी बड़ी लेगेसी को छोड़कर उसको कॉप अप करना, ये गौतम गंभीर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। और मैं आपको ज्यादातर पर ये बताऊं, हम बीइंग पाकिस्तानी फैंस हम समझते होंगे कि गौतम गंभीर पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ बड़े फड्डे रहे हैं, कामरान अकमल, शाहिद अफरीदी, ये वो। लेकिन एक बात उस बंदे की है कि बंदा वो मेहनती है और अपने देश के लिए, मैंने कई इंडियन जर्नलिस्ट अक्सर बात कर रहे होते हैं कि वो अपने देश के लिए बड़ा वो एक मुहब्बल वतन, खैर सब क्रिकेटर ही होते हैं, मैं इसमें किसी को ऊपर नीचे नहीं कर रहा, बट वो थोड़ा से अटैच रहते हैं कि चीज़ों के साथ। आप इंडिया क्रिकेट के ऊपर देख लें, वो जब बात करते हैं बड़े जज्बाती होकर करते हैं। अब वो उस टीम का एक जिसे बोलते हैं वालिद का किरदार निभाएंगे, तो कहां पर लेके जाएंगे, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट टीम इंडिया के लिए कैसा रहेगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, मगर आप उनकी नीयत, आप उनकी कोशिश और उनके थॉट प्रोसेस को क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। ये एक मैं जो कहना चाह रहा हूं, मुझे लगता है कि अभी भी अब बहुत टाइम है। आप यूनुस खान को लीजिए, उनको अंडर 19 दें, उनको A टीम दें, उसके बाद पाकिस्तान टीम में लेके आए। 2 साल का प्रोसेस है, 2 साल आपको लगने ही लगने। आप ये समझें कि हम दोबारा उस टीम के ऊपर आ जाएंगे जहां पे हम किसी भी टीम को उनके घर जाके मारना शुरू कर देंगे, तो आसान नहीं है। फ्लूक लगा के हमको इवेंट जीत सकते हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ, फ्लूक लगा के जीत सकते हैं, बट पॉइंट इज कि ऐसी टीम बन के जाए जिस पर पीछे फैन सोच रहे हो कि हमारी टीम फेवरेट है, वो टीम बनने में आपको 2-4 साल लग सकते हैं। उसके पीछे एक प्रोसेस है जो आप आज से शुरू करना पड़ेगा। आप लगाइए अंडर 19 से, फिर A टीम दीजिए किसी अच्छे कोच को। मैं यूनुस खान, नॉट माई अंकल चाचा, आप किसी को भी दे दें, मिसबा में, बट पॉइंट इज उसको दें जो करना चाहे, कोचिंग करना चाहे। ऐसा नहीं जो कभी कमेंट्री पे बैठ जाए, कभी कोचिंग बन जाए, कभी दिल करे कुछ और, जो मर्जी काम ले लो जी, ऑलराउंडर है। ऐसा नहीं चाहिए हमें। वो चाहिए डेडिकेटेड कोच हो, जो चाह रहा हो कि मैं अपने एज ए कोच करियर को भी बेहतर करना है और अपने देश को ऊपर लेके जाना है। तो दोस्तों ये मेरी राय थी, अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।